घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो जाना, घुटने के जोड़ में दर्द होना और घुटने का जोड़ सूजकर हड्डियों का घिस जाना, कार्टिलेज का खत्म हो जाना। और इसको माना जाता है कि ये बढ़ती हुई ओल्ड एज की बीमारी है। बढ़ती उम्र के साथ घुटने का दर्द आ ही जाता है और डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं, पर हम बिना दवाइयों के ऐसे घरेलू नेचुरल नुस्खा तैयार करने वाले हैं जिससे आपके घुटनों के अंदर दोबारा से ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी। आपकी जो सूजन आ गई है वो भी ठीक हो जाएगी और छोटे बच्चों में भी जो आवाज़ कट-कट की आने लग जाती है और सुबह उठने के बाद आपसे घुटना खुल ही नहीं पाता। और भी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में ये जो घरेलू नुस्खा है वो काम आएगा। इसके लिए आपको किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ये सवाल अवेलेबल है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना। और जो लंबे समय से आप घुटने के दर्द के लिए दवाइयाँ खा रहे थे तो आप इस घरेलू नुस्खे से आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि घुटने की कौन सी प्रॉब्लम है आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी दोस्तों जो घुटने से शुरू होती है वो है लुब्रिकेशन, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं आपकी तो ग्रीस ही खत्म हो गई है, अभी ये बनेगी ही नहीं, आपका घुटना घिस गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो ऐसी समस्या में बिना सर्जरी के आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बीमारी दोस्तों कि सुबह उठते ही दर्द होना और खड़े ना हो पाना, जिसमें डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है, अब तो सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। तो उसमें ये घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा दोस्तों क्रैकलिंग साउंड, आपने देखा होगा जब भी उठते हैं या बैठते हैं तो घुटने से चट चट की आवाज आती है, जिससे घुटना और भी ज्यादा सूज जाता है और घुटने के पीछे वाले हिस्से में नसें बन जाती हैं, वेरिकोज वेन हो जाती हैं। और चौथा है दोस्तों मॉर्निंग स्टिफनेस, कि सुबह उठते ही आपको घुटने से चला ही नहीं जाता और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, दिन में गर्मी होती है तो आपका घुटना फिर से चलने लग जाता है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके घुटने अब खराब होते जा रहे हैं। पांचवा है दोस्तों अर्थराइटिस, ये जो रेमेडी है वो आपके घुटने के अंदर ग्रीस नहीं बनाएगा बल्कि आपको अर्थराइटिस की समस्या जिसे हम जॉइंट पेन कहते हैं उसमें भी ये मदद करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे भी जो जोड़ों में दर्द होते हैं उनमें भी ये बहुत फायदा करेगा, जो वात पित्त और कफ डिसबैलेंस होने की वजह से होते हैं। तो घुटने खराब होने के कुछ और भी कारण है जो आपके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि थायराइड वालों के घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं, इसमें जॉइंट घिसने लग जाते हैं। और डायबिटीज वालों के घुटने भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि डायबिटीज बढ़ने से नसों के अंदर कमजोरी आ जाती है। डेंगू वालों के घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं। अगर आपको डेंगू भले ही 10 साल पहले हुआ था तो आज भी संभावना है कि आपके घुटने खराब हो सकते हैं। और जो लोग दोस्तों बहुत दवा खाते हैं, जैसे कि गांव के लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो तुरंत दवा खा लेते हैं, तो उनके भी घुटने बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। और अब हम बात करेंगे दो सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से घुटने खराब होते हैं, जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है, और वो है घुटने के अंदर टॉक्सिन यानी कि गंदगी जमना शुरू हो जाना, यूरिक एसिड जम जाना, क्योंकि इससे आपके घुटने की जो हड्डियां है ना वो घिसने लग जाती हैं और दोनों हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है ना वो खत्म होने लग जाती है और जो जॉइंट होते हैं वो सूजने लग जाते हैं। दूसरा है दोस्तों इन्फेक्शन। आपने देखा होगा दोस्तों जब घुटने खराब हो जाते हैं जो देसी वैद्य होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं ना वो वहां से एक पानी निकाल देते हैं। तो अगर इन दोनों दिक्कतों को आप ठीक कर देते तो आपका घुटना फिर से पहले के जैसा हो जाता है। हम आपको दो ऐसी रेमेडी बताने वाले हैं जिससे आपके घुटने की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों हनी यानी कि शहद। शहद के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं और जो शहद है वो शरीर में किसी भी सूजन को खत्म कर सकता है। तो शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले वो पैदा होती है सूजन से, तो सूजन से बचाने के लिए हनी यानी कि शहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों गार्लिक। गार्लिक के ऊपर दोस्तों बहुत सारी रिसर्च एंड स्टडीज की गई हैं कि ये किसी भी सूजन को खत्म करने में हेल्प करती है। और जो गार्लिक होता है वो आपके घुटने में जमा जो टॉक्सिन होता है ना उसको भी बाहर निकालता है। और नुस्खा हमारा तैयार कैसे करना है ये भी चलिए जान लेते हैं। आपको दोस्तों शुद्ध शहद चाहिए, वो भी 100 ग्राम, और उसमें छील करके लहसुन की 20 से 25 कलियां डाल दीजिए और इसको दोस्तों किसी भी जगह अपनी किचन में ही रख दें और इसको 10 दिन के लिए किसी डिब्बे में रख करके छोड़ दें। कलियों को दोस्तों आपको तोड़ना नहीं है, बस उसको छील करके ऐसे ही डाल देना है और उसको 10 दिन तक छोड़ देना है।
और इतने दिनों बाद दोस्तों जो लहसुन के गुण हो जाएंगे ना, वो इंग्लिश मेडिसिन जो होती है ना, उनसे भी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो अब ये जो हमने डिब्बे में शहद में कलियाँ रखी थी ना, तो आपको दिन में 2 बार क्या करना है, एक कली निकाल करके उसको गुनगुने पानी के साथ लेना है, सिर्फ एक कली को। और वो 2 बार कब, एक बार सुबह उठते ही खाली पेट, उसके बाद दूसरा दिन के 4 बजे गुनगुने पानी के साथ। तो आप पाएंगे दोस्तों कि कुछ ही महीनों के अंदर आपके घुटने में जो इन्फेक्शन हो गए थे ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। आपके घुटने की जो ग्रीस है वो बढ़ने लगेगी। आपके घुटने में जो क्रैकलिंग की आवाज़ आती है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। और ये नुस्खा आपके लीवर से गंदगी भी निकालेगा, आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा और आपको 1 से 2 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों है अजवाइन। अजवाइन में भी बहुत सी रिसर्च पब्लिश है और आयुर्वेदा के अंदर भी ये बहुत पहले से बताया गया है कि कोई भी ऐसी बीमारी जो हड्डियों से शुरू होकर के मांसपेशियां तक पहुंच जाती हैं, अब चाहे वो कैल्शियम के कारण हो या फिर किसी भी चीज़ के कारण हो, तो इसमें अजवाइन भाई बहुत आरामदायक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन के तेल की दिन में 2 बार मालिश कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि सुबह उठते ही जो आपका घुटना चलता नहीं था, वो चलने लगेगा। खड़े नहीं हो पाते थे आप, जो आपको दर्द होता था और जो स्टिफनेस थी, जो अकड़न थी, तो ये जो समस्या है वो भी, इससे आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। तो ये दोनों नुस्खे हर कोई कर सकता है, चाहे आपका बीपी बढ़ रहा हो या फिर आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा हो या फिर कोई भी कमज़ोरी जैसे कि थायराइड है, गठिया है, लास्ट स्टेज कैंसर है, अगर आपकी किडनी ख़राब हो गई है, दिल के वॉल्व ब्लॉकेज हो गए हैं और आदि बीमारियों में इसका इलाज दोस्तों संभव है। अब देखिए जिसको दोस्तों डायबिटीज़ है ना, अब वो क्या करें कि वो जो हमने आपको पहला नुस्खा बताया था जिसमें आपको शहद में कलियों को रखना था, तो वो शहद का इस्तेमाल ना करें, वो पानी में ही कलियों को रख दे। और इसको क्या करें कि वो लोग फ्रिज में रख दे, ठीक है, बाहर ना रखें, फ्रिज में रख दे जिनको डायबिटीज़ की समस्या है। तो और कुछ ऐसी बात है दोस्तों जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि लॉन्ग वॉकिंग यानी कि दोस्तों ज़्यादा चलने से घुटने की समस्या ख़त्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। घुटने पहले से घिसे हुए हैं, चल चल के उसे आप और ख़राब कर रहे हैं। तो चलने से घुटने ठीक नहीं होते हैं और ख़राब होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप योगा कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जिससे आपकी आंतें बहुत ठीक रहती हैं। साथ ही साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और फर्मेंटेड फूड यानी कि दोस्तों जो बाजार की चीज़ें होती हैं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें या फिर पैकेट बंद चीज़ें, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सब ना खाएं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन यानी कि कोई मीठी चीज़ ज़्यादा ना खाएं। तो अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपके घुटने ठीक करना मुश्किल हो जाए। और जिसमें दोस्तों आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों बीमारी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि विटामिन डी लेने से घुटने ख़राब होने लगते हैं, ESR बढ़ जाए, जिस मतलब हमने आपको बताया कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें घुटने ख़राब होने लगते हैं, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाए उसकी वजह से घुटने ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे ब्लड टेस्ट करवा लें जिससे आपके अंदर जिस बीमारी की वजह से घुटने ख़राब हो रहे हैं वो उसका आपको पता चल जाए।